ॐ नमः श्रीरं खण्डितनस्य महापुण्य ललाटे सुशोभितं नमः श्रीरं। ॐ नमः श्रीरं खण्डितनस्य महापुण्यं ललाटे सुशोभितं श्रीरं तिलकं समर्पयामि संप्रतै श्रीं यज्ञोपवित्रं परमं पवित्रं पापनाशनं नमः श्रीं वैष्णवं समर्पयामि। कलश की अगर माला हो तो पहनाओ। ओम नमः श्रीं पुष्पमालत्वादीनो महाप्रभु नवे पूजार्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्रीं पुष्पं समर्पयामि संप्रतै नमः श्रीं कलशकुम्भाय नमस्तुते नमः श्रीं कलशस्य मुखे कुक्षो दीपावसुन्दर श्रीरं कलशकुम्भाय नमस्तुते नमः श्रीरं खाण्डा नमः श्रीरं दरोयर्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री अक्षतां समर्पयामि संप्रतै नमः श्री। प्रेम से बोलिए कलश कुंभ भगवान की जय। माँ लक्ष्मी स्वरूप ज्योति प्रज्वलित है, जो कि सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माना गया है, जो अंधकार को निचोड़ करके सारे ब्रह्मांड को विश्व को प्रकाशमय करते हैं। तो सूर्य नारायण भगवान का विशेष वंदन करें। सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करना कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप नवग्रह के शिरोमणि है, ऐसे में आपको वंदन करते हुए प्रार्थना भी नहीं करें कि आज हम बड़े प्रेम से आपका वंदन कर रहे, पूजन कर रहे। या परमात्मा, जिस तरह से आप अंधकार को निचोड़ करके सारे संसार को प्रकाशमय करते हो, परमात्मा उसी भाव से आप हमको भी मेघाम बुद्धि प्रदान करते हुए अविरल भक्ति प्रदान करें। ओम नमः श्री भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्ये प्रचोदयाय नमः श्री चंद्रमा मंसुरजातं चक्षो सूर्यरजायते सूत्राय स्वायश्चं प्रायणेश्च मुखादग्निर्जान श्रीरं सूर्यदेवाय नमस्तुते नमः श्रीरं सूर्यदेवाय नमः। दिया के बारी में सिंदूर और चंदन की टीका टीको। ओम नमः श्रीरं खण्डितनस्य महापुण्यं ललाटे सुशोभितं नमः श्रीरं तिलकं समर्पयामि संप्रतै नमः श्रीरं। सामने पान के पात्र रखो, ठीक उस पे थोड़ा सा चावल। ओम नमः श्रीरं स्थापयामि पूजयामि, एक सुपारी, और सुपारी पे जल से पवित्र कर नवग्रह भगवान का वंदन करें। ओम नमः श्री अपवित्रं पावित्रं समस्तया पुरेका से ब्रह्मां सुचिद्र लोकं नमः श्री पवित्रं समर्पयामि संप्रतै नमः श्री। हरि ओम श्रीरं यज्ञोपवित्रं परमं पवित्रं पापनाशनं नमः श्रीरं चंदन से। ओम नमः श्रीरं खण्डितनस्य महापुण्यं ललाटे सुशोभितं नमः श्रीरं शूरं श्रेष्ठ तिलकं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री महालक्ष्मी विद्महे श्रीरं धूपं त्वांगं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमस्तम्। एक फल। ओम नमः श्रीरं ऋतुफलार्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री। ओम नमः श्रीरं सूर्यदेवाय नमः श्री चंद्रमा देवाय नमः श्री मंगल देवाय नमः श्री। हरि ओम नमः श्री बुध देवाय नमः श्री। हरि ओम श्रीरं ब्रह्म बृहस्पतये नमः श्री शुक्र देवाय नमः श्रीरं शनिश्चराय नमः श्री राहुवे नमः श्री कंकेतुवे नमः श्री सर्वे ग्रह शांति करावन्तु नमः श्रीरं। हाथों में फूल पाती ले
नवग्रह भगवान से प्रार्थना करना कि हे नवग्रह भगवान, जो भी कछु ग्रह संकट विघ्न बाधा आपत्ति काल वैरी दुश्मन इत्यादि परमात्मा हमारे जीवन में हो या बेटी उमेशा के जीवन में हो परमात्मा, सो सभी ग्रहों को शांत करते हुए, नक्षत्रों को शांत करते हुए परमात्मा, और जबकि बिटिया रानी आज 1 वर्ष की हो रही है, तो इसीलिए भगवान सत्यदेव का वंदन करते हुए परमात्मा आपसे विनय है, प्रार्थना है कि हे नवग्रह भगवान, दैविक तथा भौतिक तापों से रक्षा करते हुए शुभ और मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः श्री नवग्रह स्थापनं बुद्धमातिं ज्येष्ठाय महन्ति नमः श्रीं ब्रह्मा मुरारिं श्रीरं तिरंपुरान् भानुं शशि बुधैं शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहां शांति करावन्तु वै नमः श्री सूर्य देवाय नमः श्री चंद्रमा देवाय नमः श्री मंगल देवाय नमः श्री बुध देवाय नमः श्री ब्रह्म बृहस्पतये नमः श्री शुक्र देवाय नमः श्री शनिश्चराय नमः स्तम राहुवे नमः श्री कंकेतुवे नमः श्री सर्वे ग्रहा शांति करावन्तु नमस्तुते नमो नमः। एक ड्रॉप जल छोड़ नवग्रह भगवान को शांत कर दे। ओम नमः श्री सर्वे ग्रहा शांति करावन्तु नमस्तुते नमः श्री। ठीक चले भगवान रुद्रनाथ भगवान भोले भंडारी भगवान शंकर जी का वंदन करेंगे। बाबा जी की प्रतिमा पे जल से पवित्री, फिर उसके बाद में भगवान को जनेऊ पहनाएंगे और फिर भगवान को टीका। ओम नमः श्री अपावित्रं पावित्रं समस्त्या पुण्डरीकाक्षं से ब्रह्मा सुचित्र लोकम नमः श्री यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं पापनाशनं नमः श्री। चंदन सिंदूर के टीका। ओम नमः श्री खंडचननस्य महापुण्यं ललाटं सुशोभितं नमः श्रीं सूरं श्रेष्ठतिलकं प्रतिग्रहात्वां दिव्यं नमः श्रीं तिलकं समर्पयामि संप्रतये नमः श्रीं धृत्वा विषेना नाविदं नववेद भगवान प्रतिग्रहात्वां दिव्यं नमः श्रीं प्रसादं योगदीश्वरं समर्पयामि संप्रतये नमः। एक ड्रॉप जल छोड़ के नववेद पे राजमुनि करो। ओम नमः श्री गोविंदाय नमः श्री दामोदराय नमः श्री नारायणाय नमस्तुते नमः श्री। ओम नमः श्री धूपं दीपं च सुगंधान् मालत्वादीनो महाप्रभु श्रीरं सुगंधार्पणं प्रतिग्रहात्वां दिव्यं नमः श्री तैलानि च सुगंधानि मालत्वादीनो महाप्रभु नमः श्री। हरि ओम नमः शिवाय नमः। ओम लिंगेश्वराय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम नीलकंठाय नमः। ओम पिनाकने नमः श्री। हरि ओम नमः शिवाय नमः श्री। पुण्य फलमर्पण प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री। मुखवासर्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री। पुष्पालत्वादीनो महाप्रभु श्रीरं धूपं त्वागं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री। खांडा नमः श्री। दरोयर्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री। हरि ओम नमः शिवाय नमस्तुते नमः श्री। चले रुद्रनाथ भगवान शंकर जी का वंदन करेंगे। बाबा जी से प्रार्थना करें, हे लिंगेश्वर भगवान उमापति महादेव बाबा भोले भंडारी, आपको लाखों लाखों बार वंदन करते हुए आपसे प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं कि हे प्रभु परमात्मा, आज आपकी कृपा से
जबकि द्वारे पर एक बिटिया रानी का जन्म हुआ और आज बेटी 1 वर्ष की हो रही है। सो ऐसे में बड़े प्रेम से आज हम आपका वंदन पूजन करते हुए आपसे शुभ और मंगल आशीर्वाद की कामना करते हैं। ओम नमः श्री समवायश्च मेवायश्च शिवायश्च शुक्रायश्च नमः श्री हरि ओम नमः शिवाय नमः श्री त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्योर्मुक्षयमामृतं महामृत्युंजय नमः श्री हरि ओम नमः शिवाय नमः श्री कर्पूरगौरं करुणायुक्तां संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवासहितं नमामि श्री हरि ओम नमः शिवाय नमः श्री लिंगेश्वराय नमः। प्रेम से बोलो लिंगेश्वर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। हनुमान जी महाराज का विशेष रूप से पूजन करेंगे। बाबा जी के प्रतिमा पे जल से पवित्र। ओम नमः श्री अपवित्रं पावित्रं समस्तया पुण्डरीकाक्षं से ब्रह्मां सुचिद्रलोकं नमः श्री पवित्रं समरेप्यां संप्रतये नमः श्री यज्ञोपवित्रं परमं पवित्रं पापनाशनं नमः श्री वैष्णवं समरेप्यां संप्रतये नमः श्री सिंदूर चंदन के टीका। ओम नमः श्री खंड चंदनस्य महापुण्यं ललाटे सुशोभितं श्रीरं सिंदूराभारगा भूमिं श्रीरं सूरं श्रेष्ठतिलकं हरि ओम श्रीरं अक्षतां प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री माला है तो ओम नमः श्री पुष्पालत्वादीनो महाप्रभु नवे पूजार्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री पुष्पं समर्पयामि संप्रतये नमः श्री हरि ओम नमः श्रीरं घृतपर्क्वाभिषेकेन नाविदं नवविध भगवान् प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री प्रसादं योगदीश्वर एक केला के फल। ओम नमः श्री ऋतुफलार्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री धूपं त्वांगं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री तुलसी विदुमहिं वैष्णोप्रिये धीमहि श्रीरं महालक्ष्मी विदुमहिं वैष्णोप्रिये धीमहि श्रीरं तैलानि च सुगन्धानि मालत्वादीनो महाप्रभु श्रीरं सुगंधर्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री पूंगे फलमर्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः श्री मुखवासर्पणं समर्पयामि श्रीरं नमो नारायणाय नमस्तुते नमः श्री हरि ओम नमः श्री। हनुमान जी महाराज से वंदन करें कि हे कपिराज भगवान मारुति नंदन बाबा श्री हनुमान जी बड़े प्रेम से और बड़े भाव के साथ में विश्वास की दौलत को लिए हुए आज हम दोनों दंपति रामचरितमानस महाकाव्य के सुंदर सी गादी को आज द्वारे पर रचा करके सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा जो इसको श्रवण करते हुए रामायण महारानी का भी विशेष गादी जो इसको द्वारे पर रचाए हुए, ऐसे में आपसे प्रार्थना है, विनय है कि आप परमात्मा आप अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद जो है इसको हम पर बनाए रखना, और जो भी मनोरथ ले आज हम आपके दरबार में आए सो उस मनोरथ को आप सिद्धि करते हुए शुभ और मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः श्री अंजने सुताय विदोमहि महावीराय
धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयाय नमः। श्री मनोज्वल मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानराणां मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। ठीक चले, तत्पश्चात में भगवान सत्यदेव महाराज का विशेष पूजन करेंगे। परमात्मा की प्रतिमा को उठा करके बेटा थाली में रखो और भगवान का विशेष पूजन करेंगे। ठीक, भगवान की मूर्ति थाली में रखो, भगवान की प्रतिमा पे जल से पवित्री, भगवान के चरण पे, हाथ पे और मस्तिष्क पे। ओम नमः श्री आपावित्रं पावित्रं समस्त्या पुण्डरीकाक्षं श्री ब्रह्मां सुचित्र लोकं नमः। श्री पंचामृत से स्नान करें। ओम नमः श्री दधि क्षीर सागर संभो ततै नमः। श्री दधि घृत मधु शक्र स्नानं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः। श्री हरि ओम श्रीरम पुनां श्रीरम सुधो स्नानं लोटा से ओम नमः श्रीरम पुनां श्रीरम सुधो स्नानं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः। श्री सत्यदेवाय नमस्तुते श्रीरम परमात्मने नमस्तुते नमः। श्री नारायणाय नमस्तुते नमः। श्री हरि ओम नमः। श्री भगवान की प्रतिमा को साफ करो बेटा, फिर भगवान की जहाँ से मूर्ति उठाई तो वहीं पर और स्थापित भैया। ओम नमः श्री हरि ओम नमः श्री श्रीरम खंड चंदन से महापुण्य ललाटे सुशोभितं श्रीरम स्थापयामि पूजयामि। श्रीरम यज्ञोपवित्रं परमं पवित्रं पापनाशनं नमः। श्रीरम भगवान सत्यनारायण के जो फोटो भी रखाने उसमें जल से थोड़ा पवित्री करो और दोनों मूर्ति पर तिलक करो। ओम नमः श्री खंड चंदन से महापुण्य ललाटे सुशोभितं नमः। श्री तिलकं समर्पयामि संप्रतये नमः। श्री हरि ओम नमः। श्री खंड चंदन से महापुण्य ललाटे सुशोभितं नमः। श्री अक्षतां समर्पयामि संप्रतये नमः। श्री महालक्ष्मी विदोमहिं वैष्णोप्रिये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयाय नमः। श्री भगवान सत्यनारायण देव जी से विनय करें कि परमात्मा आज आपका वंदन पूजन करते हुए आपको नववेद अर्पित कर रहे, परमात्मा इसको स्वीकार करे। ओम नमः श्रीरम घृतपरिक्वाविशेनानाविदंस नववेद भगवान प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः। श्री प्रसादं योगदीश्वर समर्पयामि संप्रतये नमः। एक केला की फली चढ़ो। ओम नमः श्री ऋतुफलार्पण प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः। श्री सत्यदेवाय नमः। श्री खांडा नमः। श्री दरोयर्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः। श्री तुलसी विदोमहिं विष्णुप्रिये धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयाय नमः। श्री हाथ साफ करो। श्रीरम पवित्रं समर्पयामि संप्रतये नमः। श्री भगवान को पायन करो। ओम नमः श्री वम ओम श्री प्राणाय नमः। ओम पानाय नमः। ओम आपानाय नमः। ओम प्राणापानाय नमः। श्री पवित्रं समर्पयामि संप्रतये नमः। श्री दधेयर्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः। श्री सत्यदेवाय नमस्तुते नमः। श्री नववेद की आचरण नहीं करते,
माला हो तो भगवान को माला पहनाइए। ओम श्री रम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पुष्पालत्वादीनो महाप्रभु नवे पूजार्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः। श्री पुष्पं समर्पयामि संप्रदय नमः। श्री सत्यदेवाय नमस्तुते नमः। श्री हरि ओम। श्री तैलानि च सुगंधानि मालत्वादीनो महाप्रभु श्री सुगंधार्पणं समर्पयामि। हरि ओम नमः। श्री धूपं दीपं च सुगंधानि मालत्वादीनो महाप्रभु श्री धूपशिखा दर्शन दीप दर्शन श्रीरं दीपशिखा दर्शन प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः। श्री पुंगे फलमर्पण प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः। श्री मुखवासर्पणं समर्पयामि संप्रदय नमः। श्रीफल नारियल उठाओ। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे श्री सत्यनारायण देव भगवान, मनवर्जित फल को प्रदान करने वाले परमात्मा, आपके इसमें तिलक हो, आपके श्री चरणों में मस्तिष्क को अर्पण कर परमात्मा आज ऋतु फल, देवी फल, श्री फल का दान कर रहे हैं। परमात्मा इसको स्वीकार करते हुए मंगल आशीर्वाद प्रदान करे। फूल जो दिए थे उस पर रख लो और 3 बार भगवान की प्रतिमा के सामने फेरा करो। ओम नमः श्री श्रीफलं देवी फल ऋतु फलं नमः। श्री सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके। फूल का सामने चढ़ाए दो। त्र्यंबके श्री नारायणी नमस्तुते नमः। श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमः। श्री नारायण विदोमयं वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयाय नमः। श्री हरि ओम नमः। श्री ओम नमः। श्री जुटी नारियल के कुपड़े थोड़ा अगर किसका लगाए ठीक वहीं पे करना, थोड़ा पीछे करो। ओम नमः श्री हरि ओम नमः। श्री सर्वमंगल मांगल्यं शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमः। श्री हरि ओम नमः। श्री दोनों नारियल में तिलक। ओम नमः श्री खंड चंदनस्य ललाटे सुशोभितं नमः। श्री तिलकं समर्पयामि संप्रदय नमः। श्री भगवान से राघव का भी वंदन करेंगे। भगवान की प्रतिमा जल से पवित्र करके बेटा तिलक कर दो। ओम नमः श्री खंडचंदनस्य महापुण्यं ललाटे सुशोभितं माला हो तो माला पहनाई दो। ओम नमः श्री खंडचंदनस्य महापुण्यं ललाटे सुशोभितं नमः। श्री पुष्पालत्वादीनो महाप्रभु नवे पूजार्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः। एक फल चढ़ाइए। ओम नमः श्री ऋतु फलार्पणं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः। श्री धूपं त्वांगं प्रतिगृहात्वां दिव्यं नमः। श्री वंशवेदै करे भवान् नमः। श्री खांडा नमः। तुलसी विदोमयं वैष्णो प्रिये धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयाय नमः। श्री प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। चले हाथों में फूल पाती अक्षत ले श्री सत्यनारायण भगवान का विशेष रूप से वंदन करें। भगवान सत्यनारायण देव जी से विनय करेंगे कि परमात्मा कहते हैं कि मुखम तु करोति वाचालम पंगुम गिरिवर। गूंगे को वाचाल तथा लगड़े को पर्वतों से फांगने की ओर बनाने वाले परवरदिगार परमात्मा,
आपके श्री चरणों में मस्तिष्क को अर्पण कर प्रभु आज बड़े प्रेम के साथ में द्वारे पर बिटिया रानी के वर्षगांठ के अंतर्गत में आज हम परिवार भगवान श्री रामचरितमानस महाकाव्य के रसापायन कथन तथा आज बड़े प्रेम से भगवान सत्यदेव जी का वंदन पूजन कर रहे। परमात्मा से विनय करेंगे कि प्रभु हम आपका वंदन करते हुए और शुभ आशीर्वाद की कामना करें। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ नामक स्थान पर 88,000 ऋषियों का समागम हुआ और उन्हीं 88,000 ऋषियों के समीप में श्री सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी महाराज को समीप में पाकर के ऋषियों ने बड़े ही प्रेम से पूछा कि हे प्रभु परमात्मा, कौन सा ऐसा व्रत है, कौन सा ऐसा यज्ञ है जिसको हम लोग करके और इस भवसागर से पार हो सके। सूत जी महाराज ने ऋषियों की मुखारविंद से जब ऐसे वाक्य को सुना तो श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगण, तुम जाओ संध्या वंदन करके आओ तो मैं तुम लोगों को कथा कहना प्रारंभ करूं। ऋषियों ने सूत जी महाराज के आदेशानुसार जाकर के गंगा जी में स्नान ध्यान किया। स्नान इत्यादि करने के बाद में ठाकुर जी महाराज के मंदिर में गए, जाकर जहां पर एक दीप को जलाया, भगवान श्री हरि नारायण का मंगल आरती किया और तत्पश्चात में बड़े प्रेम से आकर के सूत जी महाराज के समीप में बैठे और तब श्री सूत जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ किया। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगण, एक समय की बात है, नारद मुनि दूसरों की भलाई करने की इच्छा से और संसार के भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते नारद मुनि मृत्यु लोक पे आ पहुंचे। दिव्य तथा सचरो मृत्यु लोक इसी कलिकाल कलयुग को कहा गया है, क्योंकि इस युग में जिसका जन्म है उसका मृत्यु निर्धारित है। ये सबसे बड़ा जीवन का सत्य है। हालांकि हम लोग माया मोह में लिप्त होकर के और विषय भोग में लिप्त होकर के इसके बारे में भूल जाते हैं ना। भगवान ने हम सभी को यहाँ संसार में भेजा है और किसी को यहाँ का परमानेंट रेसिडेंस बना करके नहीं भेजा। भगवान धरती पर जब हमको भेजते हैं तो यहाँ के रेसिडेंसी नहीं देते, परमानेंट रेसिडेंसी नहीं देते। वो बतलाते हैं प्लीज रिटर्न, नॉट परमानेंट रेसिडेंस। उसका अर्थ ये है कि वापस लौट करके अच्छे कर्म को कर करके फिर हमारे धाम को आना। लेकिन हम लोग माया मोह में आकर के और भगवान से जो करार करते हैं उसको भूल जाते हैं। विषय भोग में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हमको संसार में क्या कर्म को करना है, हम उस कर्म के बारे में भी भूल जाते हैं और हम लोग आवागमन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं, घूमते घूमते जब श्री सूत जी महाराज बोले कि नारद जी घूमते घूमते जब मृत्यु लोक में पहुंचे तो क्या देखे कि मृत्यु लोक के जो प्राणी हैं सो सब अपने कर्मानुसार दुख और सुखों में और लिप्त हुए हैं। कोई भगवान का भजन भक्ति और पूजन नहीं कर रहा है। नारद जी ने जब मृत्यु लोक के प्राणियों को इस प्रकार से देखा तो नारद मुनि सोचने लगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर से पंथी को रामायण में लिखा है और वो पंथ ये है कि बड़े भाग मानस तन पाया, सुनि दुर्लभ सब ग्रंथ ने गाया। कि बड़े भाग से मानव का शरीर मिलता है, देवतागण भी इस शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं कि हमको मानव का शरीर मिल जाए जिससे कि हम भगवान की भक्ति कर ले। हालांकि हम लोग भगवान की भक्ति नहीं, लेकिन माया मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम लोग विषय भोग में लिप्त होकर के आवागमन के चक्र में होकर के हमको क्या करना है धरती पर हम वो भूल जाते हैं। तो इस तरह से नारद जी ने उस वाक्य को याद किया और वाक्य को याद करते हुए बोले तुलसीदास जी ने क्या पंथी को लिखा, बड़े भाग मानस तन पाया, सुनि दुर्लभ सदग्रंथन का। यानी कि देवतागण भी इस मानव के शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं कि उनका मानव का शरीर मिल जाए जिससे कि वो भगवान का अविरल भक्ति करके और परमात्मा के धाम को पहुंच सके। नारद जी ने जब इस प्रकार से मृत्यु लोक के प्राणियों को देखा तो नारद मुनि बहुत सोच में पड़े।
और सोच करते हुए श्री हरि नारायण भगवान का नाम को जपन करते हुए वापस भगवान के धाम को वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ में पहुंच करके भगवान का वंदन किया। तो भगवान का वंदन किया तो श्री भगवान बोले, नारद तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा जो है सभी के मनों को जानने वाले। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा कि हमसे चोरी तुमसे चोरी, उस साहिब से क्या चोरी जिसके हाथ में सबकी डोरी। जो सारे संसार के डोर को अपने हाथों में रखे हुए है, उस परमात्मा से कभी कुछ नहीं छिपा हुआ है। हालांकि हम लोग कभी कभी एक दूसरे से बातों को छिपा लेते हैं, लेकिन वो परमात्मा जो वहां बैठे हुए हैं वो सब कुछ को जानते हैं। वो परमात्मा आज नारद जी से पूछ रहे हैं कि नारद तुम यहाँ क्यों करके आए हो? तब श्री नारद जी ने कहा, प्रभु आपके मर्यादा को रखते हुए जो आपने हमसे इस वाक्य को पूछा है तो मैं इसका उत्तर देता हूँ कि मैं मृत्यु लोक के प्राणियों के उद्धार के उपाय जानने के लिए आपके समीप में आया हूँ, और जो आप हमसे तनिक बुन भी प्रीति करते हो तो आप हमको बतलाओ इनका उद्धार कैसे होगा। ये कह करके नारद जी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। श्री भगवान बोले, ठीक है नारद, मैं तुमको उस व्रत के बारे में बतलाऊंगा जिसको करके मनुष्य थोड़े से ही समय में प्रभु की भक्ति की प्राप्ति कर सके। बोले वो व्रत क्या है? बोले वो व्रत है भगवान सत्यनारायण का। बोले सत्यनारायण भगवान का व्रत को जो भी बड़े भाव से उल्लेख करेगा, उसका अनुष्ठान करेगा, भगवान सत्य की कृपा से वह मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। बोले सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का क्या विधि है, कौन से दिन, कौन से समय और किसने किया? बोले ये सब हमको वर्णन करा। तो श्री भगवान बोले सत्यनारायण के पूजन करने के लिए कोई दिन नहीं। यूनिवर्सल पूजा जिसको कहा गया, जिस भी दिन तुम्हारे में सत्य जागृत हो जाए उसी दिन भगवान सत्य का पूजन करो। हालांकि हम लोग रोज झूठ बोलते ना, घर पर सत्यनारायण की वेदी लगा लेते हैं। बोले आज पंडित जी आएंगे, बोले हम लोग सुबह से आज फास्टिंग करेंगे ना रोनक। हाँ, शाम को बोलते बहुत जोर से भूख लगी है ना। हालांकि यहाँ पेट में चूहा दौड़ रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है देवियों तथा सज्जनों। सत्यनारायण व्रत कथा स्पष्टीकरण देती है कि व्रत रखने का कोई जरूरत नहीं। तुम फास्टिंग नहीं कर सकते हो, मत करो। किसने कहा तुमको व्रत रखने का? कथा सुन रहे हो सत्यनारायण के, तो व्रत कौन से रखो। उस दिन सोच लो कि आज हम सुबह से लेकर के शाम तक एक बूंद भी झूठ नहीं बोलेंगे। हालांकि हम लोग रोज बोलते ना, रोज बोलते। कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं जो सकता इस कलयुग में कह सकता कि हम झूठ नहीं बोलते। पीठे को ऐसे मोड़े और मुख में झूठ आ गया ना। यही तो हमारा कलयुग का प्रमाण है कि हम लोग सत्य को नहीं असत्य में ज्यादा विश्वास रखते हैं। सत्य को हम लोग छोड़े चले जा रहे और असत्य को अपना रहे। जिस दिन घर पर सत्यनारायण व्रत कथा सुनो, उस दिन निर्धारित कर लो कि आज सुबह से लेकर के शाम तक हम सत्य को धारण करके भगवान सत्य का पूजन करें। वही तुम्हारा व्रत हो गया, जो तुम उसको धारण करके भगवान सत्य की पूजन करो। बोले क्या विधि है? बोले पके केले की फली, दूध दही गेहूं का चूरन, सो सब भगवान को अर्पण कर भगवान सत्य का पूजन करो। बोले ब्राह्मण बंधु बांधुओं सहित होकर भगवान सत्य की पूजन करो। और यदि रात्रि के समय है तो गीता आदि का उच्चारण करो, जैसे कि आज आप परिवार द्वार पर और रामायण की विधि को रचा है। ऐसे करके भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करो। बोले किसने सबसे पहले किया? बोले सतानंद नामक एक निर्धन ब्राह्मण था जो नित्य प्रति भिक्षा के लिए घूमा करता था। वो नित्य प्रति भिक्षा में जो कुछ उसको मिलता उससे अपने परिवार का लालन पालन करता। दुर्भाग्य की बात ये हुई, कई दिन ऐसे बीत गई कि सतानंद को भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला, जिससे वो त्रसित होकर भगवान का भजन करने लगा। भगवान ने आकर के दर्शन दिया और सतानंद को सारे व्रत के बारे में बतलाया। सतानंद ब्राह्मण अत्यंत आनंदित होकर के व्रत के बारे में जान करके दूसरे दिन भगवान सत्यनारायण का भजन करते हुए नगरी में गया। भगवान सत्य की कृपा से उसको उस दिन भिक्षा में बहुत से धन मिला। लेकर के घर को आया। घर पहुंच करके सतानंद ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से सतानंद ब्राह्मण धन पुत्र आदि से युक्त हुआ, संसार में सुख को भोगा और अंत में वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी महाराज बतलाते हैं,
वही शतानन ब्राह्मण जाकर के द्वापर में और सुदामा हुए, जो भगवान कृष्ण के सखा बने और जिनके दरिद्रता और गरीबता जो है भगवान ने दूर करके और उनको कंचन महल बना करके दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस तरह से जो भी मनुष्य पृथ्वी पर भगवान सत्य का व्रत तथा पूजन करेंगे वह मन वंचित फल को प्राप्ति करेंगे, संसार में सुख को भोगते हुए अंत में वैकुंठ को चले जाएंगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का टीका प्रथमो अध्याय समाप्त। ओम नमः श्री नारायण विदोमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयाय। नमः श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहर सर्वमंगल मांगल्यं शिवें सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबकीं गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। भगवान श्री सत्यनारायण देव जी की प्रतिमा के सामने फूल पाती चढ़ा देंगे। हालांकि सत्यनारायण व्रत कथा 5 अध्याय का है, लेकिन आज समय अभाव के कारण हम लोग एक ही अध्याय का पाठ करेंगे, क्योंकि इनके साथ में रामचरितमानस महाकाव्य की भी रसापायन होगी। तो हम लोग चले रामायण महारानी का विपंजन करेंगे, पूजन करेंगे, तत्पश्चात यज्ञ है, हम उसका अनुष्ठान करें। बेटा आप लोग खड़े होकर के रामायण महारानी पर और फूल चढ़ाई के और दंडवत कर लो कि माँ आज आपकी भी गाली द्वारे पर रची हुई है, ऐसे में रामायण महारानी हम आपका वंदन कर रहे हैं। ओम नमः श्रीरम नीलांबुज श्यामल कोमलां सीता समारोपित वाम भागम पाणो महां सायं चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथनं। नमः श्री हरि ओम नमस्तं पोथी पूजनम् प्रतिग्रहात्वां दिव्यं। नमः श्रीं रामचरितमानस महाकाव्य। नमः श्रीं हरि ओम नमः श्रीं नारायण विदोमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। प्रेम से बोलो रामचरितमानस महाकाव्य की जय। ठीक है, आज की हमारी कथावाचक भैया श्री शिवदयाल जी है। भैया जी आपसे विशेष निवेदन है, आप विधि को ग्रहण करें और जब तक हम लोग यज्ञ कर रहे हैं आप कहाँ की कथा है उसको आप उसको तैयारी कर ले अपने मंडली सहित। और यज्ञ के ठीक बाद में और सत्यनारायण भगवान तथा रामचरितमानस महाकाव्य की आरती से हम लोग आज की कथा प्रचार प्रसार जो है इसको प्रारंभ करेंगे। चले यज्ञ वेदी अग्निकुंड पे बेटा जल से पवित्र करो। ओम नमः श्री आपवित्रं पावित्रं समस्तया पुण्डरीकाक्षं से ब्रह्मां सुचिद्र लोकं। नमः श्री पावित्रं समरेभ्यां संप्रतये। नमः श्री चारों का ना तिलक करो। ओम नमः श्री खंडितनस्य महापुण्यं ललाटे सुशोभितं। नमः श्री सूरं श्रेष्ठ तिलकं प्रतिग्रहात्वां दिव्यं। नमः श्री पुष्पालत्वादिनो महाप्रभु नवे पूजार्पणं प्रतिग्रहात्वां दिव्यं। नमः श्री पुष्पं समरेभ्यां संप्रतये। हरि ओम नमः संकपूर्णं। ओम भूर्भुवः स्वदारिवामुना पृथ्वे वरिम्ना न शेयस्ते पृथ्वीं देवो यजने प्रसन्ते अग्निर्दमन दयान्दने। लकड़ी अंदर छोड़ दो, एक लाकड़ी ले लो और समिधा के लिए एक लाकड़ी लो, पहले घी में बुड़ा और दोनों और उसको अंदर छोड़े। ओम
वेदसे नानाधीन समिधये स्वाहा इदम् अग्निजात वेदसे इदं नमः ॐ द्वैत समिलानवांस्तम् अग्निकुकल्पते पुंगापूरिता सिज्वन्ते श्री भौमाय नमः स्वाहा इदम् अग्निजात वेदसे इदम् अग्नये नमः ॐ त्रित समिधानवांस्तम् अग्निकुकल्पते पुंगापूरिता सिज्वन्ते श्री भौमाय नमः स्वाहा इदम् अग्निजात वेदसे इदं नमः ॐ सुसमिधानवांस्तम् अग्निकुकल्पते पुंगापूरिता सिज्वन्ते श्री भौमाय नमः स्वाहा। ठीक लकड़ियां को अग्निकुंड में ठीक तरह से चुन लो। ओम नमः Mic test. अग्निदेवाय पुरोहितं यज्ञपिता स्वरूपाय नमः। चलो ठीक है उठी डालेंगे। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः ओम इंद्राय Sound check 1 2. इंद्राय इदं नमः ओम अग्नाय स्वाहा इदं Sound check 1 2. ओम भुव स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। Mic test. बाकी लोग Sound check. प्रयास करना कि सामग्री नीचे नहीं गिरे, ठीक है। और कुछ ठीक तरह से और चुनो जिससे कि अग्नि जो है अच्छी तरह से प्रज्वलित रहे, क्योंकि अग्नि की जो हम लोग यज्ञ करते हैं तो उसमें से अग्नि जो ठीक से प्रज्वलित रहती है तो यज्ञ करने की और जो प्रक्रिया है बड़े बड़े भाव से संपन्न की जाती है और जो यज्ञ करते समय उसमें से धुआं निकलती है तो उससे आपको दोष लगती है, ठीक है। ओम नमः श्रीरं एकादंत्रविदोमयं वक्रतुण्डे धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् नमः स्वाहा। ओम गं गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम श्रीरं गणेशाय नमः स्वाहा। ओम नमः श्रीरं सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मूर्ति सदा देवी श्रीरं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम Sound check. राजाय नमः स्वाहा। Mic test. ओम भगवते Mic test 1 2. स्वाहा। ओम भगवते Check sound. 1 2. 1 2. कलशकुंभाय नमः स्वाहा। ओम गंगाय नमः स्वाहा। ओम जमुनाय नमः स्वाहा। ओम Mic test. नमः स्वाहा। ओम तीर्थराजाय नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमा देवाय नमः स्वाहा। ओम मंगल देवाय नमः स्वाहा। ओम बुध देवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः स्वाहा। ओम शुक्र देवाय नमः स्वाहा। ओम सम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम रंग राहु Sound check 1 2. ओम कंकेतुवे नमः स्वाहा। ओम भगवते रुद्राय नमः स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम भगवते श्री रामचंद्रवाय नमः स्वाहा। ओम श्री सप्तदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमः श्री तीर्थराजाय नमः स्वाहा। ओम नमः श्री त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्म्यो वन्दनाय मृत्योर्मोक्षयमामृतम् महामृत्युञ्जय नमः स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्म्यो महामृत्युञ्जय नमः स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्म्यो वन्दनाय मृत्योर्मोक्षयमामृतम् महामृत्युञ्जय नमः स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः।
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै नमः स्वाहा। ओम श्रीं या देवीं सर्वभूतेषु वैष्णोमायतां सविता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। ओम श्रीं अम्बे मातायै नमः स्वाहा। ओम जगदम्बे Check sound 1 2. स्वाहा। ओम विंध्येश्वरी मातायै नमः स्वाहा। ओम भुवनेश्वरी मातायै नमः स्वाहा। और आप लोग सामग्री इसमें रख लो और आप लोग खड़े हो जाओ। ये नारायण भगवान से नारायण भगवान बड़े प्रेम से आपको पूर्णाहुति अर्पित करें। परमात्मा इसको आशीर्वाद दें। ओम नमः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णः पूर्णस्य नमः स्वाहा। ऊपर से एक गाँव शुरू। ओम नमः श्रीं वसो पवित्रमसि सहस्रधारिं वसो पवित्रं देवस्थां सुतां दक्षो नमः स्वाहा। ओम नमः सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमः केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः। इदम नमः की जो जल है उसको हाथ में लगा लो। हाथ में लगा करके लेपन करो। लेपन करके अग्नि कुंड के सामने तपाएंगे। ओम नमः श्री अग्नि कुंड एवं पूरिता शिवंती श्री भवाय नमः। श्री Check sound 1 2. देहि मे इदं नमः हरि ओम सिर बलो मे देहि इदं नमः हरि ओम सिं उर्यो मे देहि इदं नमः हरि ओम सिं हृदय मे देहि इदं नमः। प्रेम से बोलो यज्ञनारायण देव की जय। वेद भगवान की जय। जो बर्तन है सामग्री इत्यादि उसको बाजू कर लो और चले सभी कोई आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। और हम लोग सत्यनारायण भगवान की आरती के साथ में रामचरितमानस महाकाव्य की आरती में चले हम सभी कोई और बड़े प्रेम से और भागी बनेंगे। दिव्य तथा सचलो जैसे मैंने पहले कहा कि आज की हमारी कथावाचक जय श्री शिवदयाल जी हैं, तो उनके साथ में होकर के हम यहाँ से आगे की कार्य जो है उनमें भाग जय लक्ष्मी रमना श्री जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण